राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद कन्हैयालाल के घर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से की वार्ता। उसके अलावा कन्हैयालाल हत्याकांड के घटना स्थल का किया दौरा। आपको बता दें, उदयपुर में मंगलवार को राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ने कन्हैयालाल हत्याकांड के घटना स्थल का दौरा किया। वहीं घटना स्थल के पहले वह कन्हैयालाल के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी व उन्हें सहानुभूति दी। इसके अलावा उन्होंने प्रेस वार्ता की। सिंधिया ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का वास्तविक जायजा लिया और इस दौरान वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी की और घटना की हकीकत जानने की कोशिश की। राजे के दौरे के दौरान भाजपा के कई स्थानीय नेता भी अब उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान राजे ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और उनके मन की बातों को जानने की कोशिश की। इस मौके पर राजे ने कहा कि मामले की जाँच NIA और राजस्थान पुलिस कर रही है। दोनों पर ही विश्वास करना चाहिए और सरकार से उम्मीदें करते हैं कि हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी हो। साथ ही राजे ने दोनों दहशतगर्दों के खिलाफ गिरफ्तारी में मदद करने वाले स्थानीय निवासी शक्ति सिंह और प्रहलाद सिंह, जिन्होंने हत्यारों को देखने के बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी, उसी वजह से हत्यारे महज 5 घंटे के भीतर ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इन दोनों युवकों को पुरस्कृत करने की मांग की है। राजे ने 2 युवकों की तारीफ करते हुए कहा कि इन दोनों युवकों ने यहाँ के नागरिक होने का धर्म निभाया है। और वो जिस व्यक्ति ने इनके खिलाफ FIR करी वो इनके दिव्य दोस्त का बच्चे रात दिन रोज इनके साथ खाता था, करता बैठता था। ठीक है, उसने इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, ले गए, GC हो गई, जमानत हो गई। आया 3-4 दिन बाद फिर यहाँ के जो भी थे ऐसे उनको सब बुलाया, माफ़ी मांगी। मेरे बच्चे के हाथ में मैं माफ़ी चाहता हूँ, उनका वह बात खत्म। ये ऐसे हिसाब से उन्होंने बैठा के दोनों को समझौता करवा रहे। फिर वो 2 दिन बाद दुकान पर आया, जिस दिन दुकान पर आया उसके 2 घंटे बाद उसका यही मारा। वो सिक्योरिटी मांगी मैम, उनको यही रहते जैसे अन्य बताइए, वो सब बात बिल्कुल सेट है मैडम। दूर रहो भैया, अरे दूर इस जगह पे तो पैर मत रखो, अरे उसकी बात पूरी बात करते हैं। वो वही घटना घटी, उसके बाद में मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अपन बैठते हैं ना, तो कई किस्म की न्यूज़ आती हैं और अपन लोग बैठते हैं और बातें भी करते हैं और समथिंग हैप्पी समथिंग सैड ये भी होता है। परंतु आज जो अपन जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं और जहाँ से हम लोग आ रहे हैं और जहाँ आप लोग हो चुके हैं, मुझे लगता है कि हम और आप, उसकी ज़मानत हो गई, वो छूट के बाहर आ गया। 15 को उसने परिवाद पेश किया कि भैया मेरे ज़िंदगी के लिए चिंता हो रही है, मेरे को डर लग रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और मैं अपने जीवन के लिए चिंतित हूँ करके उसने वो व्यवहार के बारे में बताया कि बड़ा इनका बड़ा संदिग्ध व्यवहार है, इसीलिए मैं चिंतित हूँ। फिर उसने कहा पुलिस वालों के पास जाके कि भाई मेरी जान का खतरा है, उसको बचाने के लिए आप हमें सुरक्षा दे दें। परंतु जो सीरियसनेस के साथ वो केस उसके खिलाफ रजिस्टर किया गया था, उसी सीरियसनेस के साथ जो उसने अपना दर्ज किया था, उसके लिए जितने सीरियसली मामला लेना चाहिए था वो सीरियसली नहीं लिया गया। इसे ट्रीट करने की ज़रूरत है और इतने स्ट्रांगली ट्रीट करने की ज़रूरत है कि क्राइम कभी भी अपने क्षेत्र के अंदर कमिट न हो। ऐसी परिस्थिति अपने को लाने की ज़रूरत है। अभी बच्चों से हमने बात किया। हाँ, आगे चल के हमको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, उसके लिए हमने कुछ मांग रखी हैं। वो मांग से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हो, परंतु दिल जल रहा है और हमारा ये कहना है कि ये सब मांगे बाद में, सबसे पहले हमको न्याय दिलाने का काम करो। जिन व्यक्तियों ने इस तरीके से निर्मम हत्या सबके सामने की है, अब पुलिस वाले कहेंगे हमको प्रूफ दो, इससे ज़्यादा क्या प्रूफ मिलेगा, वो तो वीडियो वायरल है, उन्होंने किसने छिपाने की बात नहीं की है। और आप कह रहे हो कि NIA देख रहा है तो NIA संभाल लेगा, NIA संभालेगा, परंतु ये मामला रेगुलर लीगल रास्ते से भी जाएगा। परंतु मैं समझती हूँ कि जल्दी से जल्दी थ्रू कोर्ट
इस मामले को राइट लेवल पे लाने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों को फांसी दिलवाने की ज़रूरत है। इट इज़ और ओपनली क्राइम। भाई हम आपके पीछे दौड़ नहीं रहे हैं, हम ढूंढ नहीं रहे हैं किसी को, हम बता रहे हैं कि हाँ हमने किया है, क्या कर लोगे। तो इसमें ये सब चीज़ें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जिसने जान ली है उसको उतना ही पनिश करने की ज़रूरत है। इसलिए मुझे विश्वास है कि ये जाएगा लीगैलिटी के थ्रू और पुलिस जल्दी से जल्दी, जिस तरीके से अभी उन लोगों ने आलस बरता, उसकी जगह में अगर वो जल्दी करके और उसको कोर्ट के थ्रू लाके सही जगह पे पहुंचाने का काम करेंगे, तभी मैं समझती हूँ कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के मोहल्लों को, या दुकान वालों को, यहाँ के रहने वालों को, पूरे प्रदेश को और आगे चल के देश को ये समझ में आएगी कि हाँ कोई ऐसा मुख्यमंत्री था जिसने इसको करने की कोशिश की। और ये करना मैं समझती हूँ क्योंकि राजस्थान का कल्चर नहीं है भाई। आप लोगों ने सबने देखा होगा, मैं तो कभी देखा नहीं, राजस्थान का कल्चर नहीं है ये। इसलिए आने वाले समय के अंदर मुझे मालूम है कि एनआईए के लोग अब जब करेंगे तो सही एंड तक तो पहुंचेंगे, परंतु ये जांच हो, जल्दी से जल्दी जांच हो और कंक्लूजन पे पहुंचाने का काम जल्दी से जल्दी। थैंक यू। वो देखिए उसका सवाल ही नहीं उठता है। जो लोग उस रास्ते से जा रहे हैं, अब उस समय आपने कह दिया वो साइकोटिक है। जो आदमी ये काम करता है वो सब साइकोटिक है, क्योंकि मैं तो नहीं समझती हूँ कि साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड हैं। आप कुछ भी कह लो, परंतु ऐसे तो एक्सक्यूज ही नहीं है। ना आप जो यहाँ बैठे हैं, ना हम लोग, कोई भी कह सकता है कि ये ऐसा है कि ठीक है जाने दो। इसके पीछे अपने को पढ़ना चाहिए। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, आजकल की दुनिया बदल गई है। साइबर क्राइम, आईटी, इसको बहुत यूज़ किया जा रहा है। तो पुराने ज़माने का डंडा लेके पुलिस वाला गश्त करे सिटी के अंदर, वो थोड़ा सा आउटडेटेड हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि पुलिस एक नए किस्म की ट्रेनिंग, नए सोच के साथ और जल्दी से जल्दी, ताकि ये नए किस्म के क्राइम्स को ट्रेस करने का काम और तार जोड़ने का काम एफिशिएंटली और जल्दी हो सके, उसके लिए अपने को ये सब काम करने की ज़रूरत है। एंड इसमें हम लोग सबको जुड़ने की ज़रूरत है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आगे चल के तो हम भी ये सुझाव देंगे, परंतु जघन्य क्राइम और इसको लीगली ले जाकर उसको कंक्लूजन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। इंटेलिजेंस फेलियर रहा यहाँ के, टोटल इंटेलिजेंस फेलियर। और मैं कह रही हूँ कि ये पहली बार नहीं है। ये इंटेलिजेंस फेलियर आप करौली में भी देखा मैंने। करौली में जो आप थे तब, आपको भी ध्यान है, याद है उसमें कि अगर थोड़ा सा मेहनत की होती तो ये सब पकड़ में आ जाते और ये बात ही नहीं होती। वहीं से ये शुरुआत हो रही है पिछले 5-6 महीने के अंदर ये सब जो हो रहा है। तो अगर इंटेलिजेंस, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, इसको रीट्रेनिंग करने की ज़रूरत है, इसको रीथिंकिंग करने की ज़रूरत है, इसको विश्व के बेस्ट से बेस्ट लोगों के साथ अपने पुलिस को जोड़ के और अच्छे से अच्छे लोगों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ये पुराने सिस्टम्स नहीं चलेंगे। ओके, कहा कि भाई कोई कार्रवाई तो करने वाले नहीं है और कोई सुरक्षा उपलब्ध कराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने तो उस मामले को सीरियसली लिया ही नहीं और उन्होंने ये भी कह दिया उनको कि कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, ये तो ऐसी है, झगड़े होते रहते हैं मोहल्लों के अंदर और अपने को बैठ के इसको सॉर्ट आउट कर देनी चाहिए। इसका राजीनामा आप लोग कर लो और मामला सुलझ जाएगा और तुम लोग अपनी दुकानें खोल लो, सब मामला ठीक हो जाएगा। समझौता भी करा दिया। तो समझौते पे ही खुश नहीं हुए इन लोगों ने, तो आगे चल के मैं देख रही हूँ कि उससे लिखवा भी दिया कि मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता। एक्चुअली मैं बेचारे आदमी को, मैंने परिवार से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमको लगा कि हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं उस इलाके के अंदर, मुझे तो लगा, हम लोगों को लगा ही नहीं
कि ऐसी कोई बात होगी। बहुत सदियों से हम लोग साथ हैं वहाँ, इसलिए हमने भी उसको ज़्यादा प्रेस नहीं किया। तो उसने अपनी दुकान 28 जून को खोल दी और आखिर में परिवार की, अभी मैं घर में होके आई हूँ, परिवार की जिम्मेदारी उसकी थी। उसकी 3 बहनें, उसकी माँ, उसकी वाइफ, उसके 2 बच्चे और फिर जो एक्सटेंडेड फैमिली है, जो भाई और भाई के बच्चे वगैरह सब। ये भाई उनसे छोटा था, तो ये सब लोग इनको, मामा जी को एक्चुअली में बड़ा समझ के डिसीजन मेकिंग पावर्स परिवार के उसके पास थे। तो वो जिम्मेदारी उसकी थी कि किस तरीके से जीवन व्यापन करें, परिवार को का पालन पोषण करें। तो दुकान तो खोलनी ही थी, इनने दुकान खोली। 28 जून को ही ये हत्यारों ने आके नाप के बहाने जिस निर्ममता से उसकी हत्या की है, मैं तो ये वायरल हुआ, फिर उस अपने खुद की तस्वीरें निकाली, उसको वीडियो उसका खींचा और फिर उसको वायरल किया। मैंने कोशिश की उसको देखने की, परंतु आई प्रॉमिस मैं तो उसको आगे देख नहीं सकी। और मैं समझती हूँ कि इसमें से बहुत सारे लोग आप में से भी होंगे जो उसको आगे 1 मिनट 1.5 मिनट के बाद फिर देख ही नहीं सके। अब मेरा मानना है कि अगर गहलोत जी की सरकार ने के अंदर के जो पुलिस वाले हैं उसको सुरक्षा दे देते तो शायद उसकी ये हालत ही नहीं होती और हम लोगों को ऐसी घटना के बारे में ना तो सुनना या जिन्होंने वायरल वीडियो को देखा है देखने की ज़रूरत ही नहीं होती। जो भी अपने प्रदेश के अंदर रहते हैं, हम लोग जो भी रहते हैं, किसी भी लेवल के लोग हों, एक हमारा फंडामेंटल राइट है कि वी बी गिवन द राइट टू लिव, और नेचुरली सुरक्षा उसके साथ हैंड इन हैंड जाती है। अगर हम अपने लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते तो फिर हमको सरकार में रहने का किसी भी तरीके से हक नहीं है। और मुझे याद है कि इन्होंने कहा था कि आपकी जो उनका कोट है, हर गलती कीमत मांगती है। कभी कभी पूछने का मन होता है कि भाई इसकी क्या कीमत होगी। ये तो ठीक है कि अब एनआईए के हाथ में गया है, एनआईए के लोग भी आ गए हैं, उन्होंने भी अब इंक्वायरियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने भी ये पता करने की कोशिश की है कि इसमें कौन व्यक्ति या संगठन या समूह और तार कहाँ तक जा रहे हैं, किस किस से जुड़े हैं, उन्होंने भी पता करने का ये एक मसला शुरू कर दिया है। परंतु हम ये पूछ रहे हैं कि हमारे लोगों को, इस राजस्थान प्रदेश के लोगों को सुरक्षित रखने का क्या काम और किस तरीके से 4 साल से जनता चिल्ला रही है, किस तरीके से हम सबको सुरक्षित रखने का ये काम करेंगे। बार बार अपने कंधे से उसको उठा के कभी प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं, कभी होम मिनिस्टर का नाम लेते हैं। हम एक दूसरे के कंधे के ऊपर उसको नहीं छोड़ सकते। हमको बैठ के अपने जिम्मेवारी को अपने लेके और उसको अपने लेवल के ऊपर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है, परंतु समय मिले तब ना। तो जो 5-6 महीने से हम देखते आ रहे हैं, तो पहले अपने एमएलएस को सुरक्षित रखने में, उनको होटल्स में कैद करने में, उसके बाद इलेक्शन के अंदर, उसके बाद वहाँ भी कैद करके रखने का, उस इलेक्शन को जीतने का। 4 साल से मैंने कोई कम क्राइम्स नहीं हुए हैं। क्राइम्स अगेंस्ट विमेन हैं, क्राइम्स अगेंस्ट एससीज हैं, मर्डर्स हैं, क्या क्या नहीं हुए हैं। परंतु ये सब पॉलिटिक्स में अपन इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने को समय ही नहीं मिला इस चीज़ को एक्चुअली में सीरियसली देखने की। अगर योगी जी वहाँ कर सकते थे तो हर चीफ मिनिस्टर का राइट है कि वो यहाँ करे। कि क्रिमिनल्स का नाम नहीं होता भाई, ना उनकी जात होती है। हॉरिबल जघन्य अपराध मुझे तो अपने समय में देखने को नहीं मिला है। और उसी मूड में शायद आप लोग भी होंगे। और आज मैं समझती हूँ कि ये इसीलिए हम लोगों के लिए
ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट है। सो इसलिए सबसे पहले तो मैं कन्हैया जी को अपने मैंने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगी और ये भी प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को। मैंने इस बड़े सदमे को समझो सहन करने की शक्ति उनके परिवार को दे। इसका थोड़ा सा अपन विश्लेषण करेंगे या सोचेंगे इसके बारे में, तो ये बात निकल के आती है कि जो आज की सरकार है और जो उनका तंत्र है वो पूरी तरह से फेल हुआ है। अशोक गहलोत जी आज हमारे राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और यहाँ के होम मिनिस्टर भी हैं, और जो हम लोगों को पिछले 4 साल के अंदर डिस्ट्रिक्ट में डिविजन्स के अंदर क्राइम की स्थिति को देखने को मिल रहा है, करते 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 आज आप इस लेवल पे पहुंच गए हो। मैं समझती हूँ इससे वर्स्ट तो सिचुएशन हो ही नहीं सकता। इस घटने के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं, पर फिर भी एक इसको ब्रीफ करने की ज़रूरत तो है। शुरू तो ये 9-10 तारीख जून की है और 10 जून को बताते हैं कि जो आपका धान मंडी थाना है, उस धान मंडी थाने के अंदर कन्हैया के खिलाफ कुछ व्यक्तियों ने एक केस दर्ज किया। पुलिस गई दूसरे दिन और उन्होंने कन्हैया को वहाँ से अरेस्ट किया, बिठाया। पहले बिठाने के बाद फिर उसको अरेस्ट दिखाया। फिर उसकी सब लोगों ने प्रेशर डाला, पूरे समाज के लोग वहाँ पहुँचे, ने पूछा कि भाई उन्होंने क्या किया है, और जब उन्होंने सब ने प्रेशर डाला तो उसको रिलीज़ भी किया।